आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला अंतर्गत भभुआ में है, जहां पे मेरे साथ सोशल वर्कर जुड़ी हुई हैं। मैं इनका पहले इन्हीं से परिचय जानने का प्रयास करता हूं। मैम, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम कामना जगन्नाथ है और मैं कैमूर जिले की रहने वाली हूँ। मैम, जहाँ तक मैंने सुना है और आपने भी मंच के माध्यम से बोला है कि आप एक कट्टर अम्बेडकरवादी हैं, तो ये कट्टर अम्बेडकरवादी कहाँ से आया? जी बिल्कुल, मैं हर मन से कहती हूँ कि मैं 24 कैरेट अम्बेडकरवादी हूँ, प्योर अम्बेडकराइट से हूँ, क्योंकि समाज में दो तरीके के अम्बेडकरवादी घूम रहे हैं, एक झूठे अम्बेडकरवादी और एक सच्चे अम्बेडकरवादी। तो मैं पूरी तरीके से अपने आप को 24 कैरेट अम्बेडकरवादी कहती हूँ। और ये मेरा आया है जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरा पालन पोषण हुआ, लालन पालन, मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, मेरी शादी हुई, इस कारण। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जन्मभूमि मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है, और जो मेरा पालन पोषण हुआ है वो मान्यवर काशीराम साहब की जन्मभूमि पंजाब में हुआ है, और जो मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है वो जो हमारे संत रविदास जी हैं उनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में हुई है मेरी शिक्षा दीक्षा जी। और जो मेरी जो विवाह संपन्न हुआ है मेरा, वो तथागत गौतम बुद्ध की जन्मभूमि बिहार में संपन्न हुआ है। तो मैं अपने आप को 24 कैरेट अम्बेडकरवादी और बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा तमाम महापुरुषों की जन्मभूमि पर मैंने अपना लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, पालन पोषण सब मेरा हुआ है। तो मैम, क्या कहना चाहती हैं, यदि आप समाज में जुड़ी हैं तो समाज में क्या पहले आप परिवर्तन लाना चाहती हैं महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए परिवर्तन, देखिए, सबसे पहला परिवर्तन तो ये है कि अब अंधविश्वास और पाखंडवाद से आज़ाद हो अपने आप, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा यदि कोई अंधविश्वास और पाखंड में पड़ता है तो महिलाएं होती हैं। जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि सबसे ज़्यादा अगर आज कोई पाखंडवाद में पड़ा हुआ है, अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, तो वो हमारी महिलाएं हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान दें, संविधान को पढ़ें, अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ें, क्योंकि अगर हम इतिहास नहीं जानेंगे तो हम कभी इतिहास रच नहीं पाएंगे। मैम, आपका इतना अच्छा लाइफ स्टाइल है, आप ये अपना लाइफ स्टाइल छोड़ करके आप संघर्ष का जीवन क्यों चुना है? संघर्ष का जीवन चुनना मेरा खुद का पर्सनल चॉइस था। वो इसलिए क्योंकि मैं शोषित, पीड़ित, कुपोषित समाज से आती हूँ। मैं उस समाज से आती हूँ जो 3000 सालों से गुलाम रहा है। मैं उस समाज से आती हूँ जिन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, बोलने तक का अधिकार नहीं था, और 1950 के बाद से वो अधिकार हमको मिला बाबा साहब की बदौलत। और जिन महापुरुषों का हम पर ऋण है, उस ऋण को मैं कुछ हद तक, मैं जो कर सकती हूँ इस समाज के लिए, मैं वो करना चाहती हूँ अपने लोगों के लिए। क्योंकि जो महापुरुष कर गुजर गए हैं वो तो किसी की चुकाने की औकात नहीं है। अगर कुछ कर जाए तो उनका ऋण मात्र चुका, कहने का मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल, जो उन्होंने किया उनको वो तो उसको तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और अगर मैं कुछ कर सकूं अपने समाज के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए, तो ये बहुत, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। मैम, मैंने देखा कल शायद आपने पार्टी ज्वाइन किया बीएसपी, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और बहन जी का जो नारा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में जो विश्वास रखती है, उसको आपने ज्वाइन किया। तो आपने बहुजन ही क्यों चुना, जबकि तमाम पार्टियां सत्ता में हैं अभी और बहुत सारी पार्टियां हैं, तो बहुजन ही क्यों? आपने उसका आंसर खुद दे दिया। अभी आपने बोला कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो सभी लोगों के हितों की बात करती है। बहुजन समाज में 90% समाज आता है। ये वो समाज है जिसको एक समय में शूद्र समाज बोला जाता है। ये वो समाज है जिसने जिसने खेतों में काम किया, जिसने गगनचुंबी इमारतें बनाई, जिसने लोगों के नदी नाले साफ किए, जिसने मलमूत्र तक साफ किया, और जिसने अपने कंधों पर मैला ढोया। ये वो समाज है, ये हमारा समाज है, हमारा गरीब वंचित तबका। तो ये जो हमारी पार्टी है, बसपा पार्टी, ये हमारे महापुरुषों के सिद्धांतों का प्रतिबिंब है, उसका रिफ्लेक्शन है। तो इसलिए यही मेरा मेन रीज़न था। और दूसरा रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी कि बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं अपनी आयरन लेडी, अपनी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी से मिलूं, क्योंकि मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ, बेहद मेरा लगाव है उनसे, और वो मेरी आइडियल रही हैं। तो पहली भारत की दलित महिला मुख्यमंत्री, पहली आयरन लेडी, और वो महिला, वो हमारी प्रेरणा स्रोत, हमारी जो है मान्यवर काशीराम साहब की उत्तराधिकारी,
हमारी बसपा पार्टी की सुप्रीमो लीडर, हमारी महिला, तो मैं कहीं इसलिए कहीं उनसे बहन जी से आप प्रेरित होकर के बहुत बहुत ज्यादा पार्टी में आई जी हैं। जी तो मैम यदि अभी अभी जीवन के किसी मोड़ पे जी। यदि किसी महिला को, किसी माता बहन को आपकी जरूरत पड़ी तो कैसे उसके साथ गोल दिखा रही हैं? मैं पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी हूँ। उनके दुखों को मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं उनके साथ सहानुभूति नहीं, मैं उनके साथ परानुभूति रखती हूँ। और कोई भी माँ हो, कोई भी बहन हो, कोई भी बेटी हो, तो मैं कामना जगन्नाथ उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप क्या कहना चाहती हैं, जो लोग आपको हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे वो माता बहन हो चाहे भाई हो, उनके लिए क्या आपका रिक्वेस्ट रहेगा कि आने वाले जो समय हैं वो किस तरह से उनके अनुकूल हैं या प्रतिकूल होने वाले हैं? देखिए, मैं बोलना चाहूँगी हमारे नौजवान युवाओं से, हमारी माताओं से, हमारी बहनों से कि अब आप लोग जाग जाइए, क्योंकि समय अब हमारा है। हमने 3000 सालों की गुलामी सही है। 75 वर्ष हो गए हमारे संविधान को बने हुए और 78 वर्ष हो गए हमें गुलामी से आज़ादी के, लेकिन अभी तक हमें वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला जिसका बाबा साहब ने सपना देखा था, जिसका हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था, जिसका हमारे मानवर काशीराम साहब ने सपना देखा था। अब ये आप पे डिपेंड करता है और हम पे डिपेंड करता है कि जो बदलाव हम समाज में लाना चाहते हैं, पहले वो बदलाव आप स्वयं बनिए, फिर आप समाज में लाइए। अम्बेडकर वाद अपने घर में सिखाइए, अपने बहन, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को सिखाइए,